Hello, welcome to Shades of Shambhavi. This is Shambhavi and I am again here with my friend Mimansha. जैसे मैंने आपको बोला था मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और मिमांशा के साथ ही मैं सेकंड पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे करियर चॉइसेस के बारे में, स्पेसिफिकली मिमांशा के करियर चॉइसेस के बारे में। क्या क्या उसने बचपन से करियर चॉइसेस लिए हैं और अभी वो किस स्टेज पे है अपने लाइफ के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मीमांशा, मुझे बचपन में जो तेरी इमेज थी एकेडमिकली, वो मुझे पता था कि तू बहुत ज़्यादा होशियार है और पूरा टाइम पढ़ाई करती है। which was true. या विच वॉज ट्रू। और कि तुझे अपने मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी होता था। आई रिमेंबर दैट क्लियरली। या बिकॉज हम हमारे आसपास वो चीज़ें हो रही थी तो वी कुडंट अवॉइड इट। या सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि तेरा जो स्कूल लाइफ में अप्रोच रहा है अबाउट स्टडीज, हाउ वाज दैट एंड डू यू वुड यू advise people to follow that thing and what you chose in your 10th and 12th as your studies? फर्स्टली हेलो अगेन। और करियर चॉइसेस की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, स्कूल के टाइम पे तो हाँ, मैं मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागती थी। एंड ऑनेस्टली मैं एक्चुअली जब मैं 4-5 साल की थी तो मैं बहुत ही चिल टाइप की बच्ची थी। आई मीन मुझे याद है क्योंकि मम्मी पापा मुझे जब बताते हैं तो इट्स लाइक कि वो मुझे बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। हाँ। और मुझे फ़र्क नहीं I पड़ता can't था। believe it. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। लाइक मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे बार बार बताती रहती है व्हाट कम्स आफ्टर में। मैं यूजुअली 5 के बाद सीधा 9 बोल देती थी और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। तो फिर मैं चप्पलों से पिटती थी। तो मैं इतना पिटी हूँ कि मुझे ट्रॉमा हो गया था कि अब तो मार्क्स लाने हैं। और बट वो चीज़ बाद में नेगेटिव हो गई बिकॉज मैं मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगी। फिर भी मैं बोलूँगी कि मुझसे ज़्यादा भी मुझसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे हाँ, लोग हाँ। मेरे एक स्कूल एक में। एक एक नंबर के पीछे बहुत वो रोना हाँ, वोना हुआ था। हाँ। बाद में मैं लाइक 11-12 में तो मुझे मार्क्स से शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं अलग ही इंसान बन चुकी थी क्योंकि तब मेरा गोल नीट क्रैक करना था, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट 10th में एक्चुअली हमारे स्कूल में थी चॉइस कि कॉमर्स लेनी है या साइंस। हाँ, बट एज वी ऑल नो कि कॉमर्स तो बदनाम है हाँ। इंडिया में। स्पेशली मैं जहाँ से आती हूँ लाइक वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एंड आर्ट्स तो कोई सब्जेक्ट तक नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है हमारा। यहाँ हाँ। किसी स्कूल में आर्ट्स नहीं है तो इट्स लाइक दैट। तो कॉमर्स और माइनस साइंस में है वो, माइनस में। कॉमर्स और साइंस में मेरे पास चॉइस थी। कभी सोचा ही नहीं कि चॉइस है बिकॉज इट्स लाइक कि मम्मी साइंस से पढ़ी हुई है एंड लाइक पापा का बचपन से ड्रीम था, दिमाग में बैठा दिया था कि तुझे तो लड़की है डॉक्टर बनना है। उनका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ एंड समहाउ मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वही बनना है। आई डोंट नो, लाइक मुझे बायो पढ़ना ज़रूर पसंद था बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। इट वॉज जस्ट लाइक कि कंडीशनिंग हो गई थी कि डॉक्टर ही बनना है। तो बस पता था कि 11th-12th में जाके बायो लेनी है। और पसंद थी वो अलग रीज़न था, पसंद भी मुझे काफ़ी थी बायो। मोर देन जस्ट वन चैप्टर मेंशन दैट। हाँ, मोर देन जस्ट रिप्रोडक्शन। या उसके अलावा भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था बायो में। बट ऑनेस्टली मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट है कि मैं एक ऐसी जगह नहीं थी, ऐसी सिटी में नहीं थी जहाँ पे आर्ट्स कोई ऑप्शन था। बिकॉज आई रियली विश मैंने स्कूल टाइम पे साइकोलॉजी पढ़ी होती तो मुझे तभी से क्लियर होता कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकियाट्रिस्ट नहीं। उस चक्कर मुझे 1 साल का कोटा में ट्रॉमा झेलना पड़ा था। तो ऑनेस्टली मेरी स्कूल टाइम तो बहुत गंदी, लाइक था ही नहीं कुछ कि रीजनिंग लगानी है कि बस ये था कि ये तो बोल दिया करना है, अब हमको भी पता यही करना बोल है। दिया तो बोल दिया, यही सही है। हाँ। तो बस सोच लिया कि मेडिकल निकालना है। अरेंज मैरिज हो गई थी तेरी मतलब। हाँ, मेरी बायो से हाँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू हो चुकी थी। हाँ। और फिर मैं कोटा चली गई अपनी मर्जी से। आई डोंट नो कौन ऐसा करता है बट मुझे हमेशा से शौक है अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद करने का। तो हाँ, मैं गई कोटा। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं कुछ कहीं लाए ही नहीं करती। यू नो लाइक मुझे सुबह 5 बजे उठना होता था, 5:45 से मेरी क्लासेस होती थी लाइक 5:45 AM। और कितने बजे से कितने बजे तक? 2 बजे तक। ओ गॉड। और उसके बाद 4 से 7 मेरी डाउट क्लासेस होती थी। और उसके बाद लाइक कर्फ्यू टाइमिंग था हॉस्टल में जो था 7:30। तो तुम 7:30 से 1 मिनट भी लेट हो तो तुम्हारे घर पे कॉल जाएगा कि ये 17-18 साल की उम्र में। हाँ। हाँ।
1 मिनट लेट क्यों है। तो बताना पड़ता था, पेरेंट्स बोलते थे डाउट क्लास में देर हो गई, ये सब बहुत सारा ड्रामा था। बट हाँ, कोटा जाके मुझे मेरी एंग्जाइटी अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी, लाइक वो पैनिक अटैक में बदल चुकी थी एंग्जाइटी, एंड देन उसके बाद डिप्रेशन तो था ही। दोस्त भी नहीं थे कोटा में। आई डोंट नो अबाउट बॉयज़, बट लड़कियां तो लाइक वो आपस में दोस्ती करती ही नहीं है। आई गेस वो कंपटीशन समझ रहे थे एक दूसरे को, सब ऐसा। हाँ, आई मीन वहाँ पे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता। वहाँ पे लाइक नोट्स लेना भी इज़ अ बिग डील। तुम्हारी एक क्लास मिस हो गई तो हो गई, अब जस्ट डील विद इट, कोई तुम्हें नोट्स नहीं देगा। पीपल आर नॉट दैट हेल्पफुल इन कोटा। मे बी मेरे साथ ये केस था। तू अकेले भी रहती थी राइट, अकेले रूम में? वहाँ एक्चुअली ऑप्शन नहीं होता अच्छा। कि तुम शेयर कर सकते हो। अच्छा। वहाँ अकेले ही रहना है सबको। तो जो भी था वहाँ मैं गई, फिर वो बहुत भयंकर डिप्रेशन हो गया फिर से। आई मीन 10th में तो था ही, फिर मुझे दोबारा हो गया था कोटा जाके। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या है। मुझे भी पैनिक अटैक पड़ते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। एंड मैंने 5 डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने पता नहीं कौन सी मेडिसिन दे दी कि उससे मेरी किडनी डैमेज होने ओह लग गॉड, गई। सीरियसली दैट हैपेंड? हाँ, लेजिट। मतलब ये डॉक्टर्स वर लाइक नॉर्मल फिजिशियंस, और उनको तूने अपने सिम्टम बताया और उनको ये नहीं लगा कि कुछ और प्रॉब्लम? नहीं, आई मीन वही सबसे बड़ी बात है कि लाइक वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये पैनिक अटैक है। मैंने उनको हर एक चीज़ बताई। वो मुझे बस बुखार, लाइक मुझे बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं होता था, इट वॉज जस्ट लाइक कि 100.5 इतना ही। तो कोई समझ नहीं पा रहा था और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी मेडिसिन दे दी। लाइक लेजिट आई कंसल्टेड 5 डॉक्टर्स और उन्होंने कोई तो मेडिसिन दी थी, मेरी किडनी डैमेज होने लग गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड फिर जब वो फाइनली वो जो सेमिनार हुआ, आई मीन ऑल्दो कोटा इज़ लाइक द वर्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, बट आई विल स्टिल से कि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मुझे वहीं जाके पता चला कि साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि उससे पहले मेरा ड्रीम था कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूंगी या न्यूरो सर्जन बनूंगी। मुझे दिमाग से रिलेटेड ही करना था, इतना श्योर था, क्योंकि बायो में मेरा फेवरेट चैप्टर वही था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि साइकियाट्रिस्ट ही बनना होगा। साइकोलॉजिस्ट तो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। मुझे डिफरेंस भी नहीं पता था। एंड आई थिंक अभी भी बहुत लोग नहीं जानते। लेट्स टेल द डिफरेंस नाउ। हाँ, तो साइकियाट्रिस्ट बेसिकली MBBS से बनता है। अच्छा। उनको MBBS करना पड़ता है। ओह। आफ्टर दैट उनको MD करना पड़ता है साइकियाट्री में। तो वो अलग है। साइकियाट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट तुम बैचलर्स कर सकते हो, BSc कर सकते हो, BA कर सकते हो साइकोलॉजी में। एक्चुअली वो भी बैचलर्स इज़ नॉट लाइक अ नेसेसिटी। अच्छा, it's not. हाँ, मतलब if I have done my bachelor's in business and I have done my master's in psychology, I can be a psychologist. तो बेसिकली कोई भी स्टूडेंट जा सकता है मास्टर्स करने साइकोलॉजी में। Okay, I didn't know this. This is an interesting point. हाँ, तो बेसिकली जस्ट 2 years ऑफ मास्टर्स इन साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। बट ऑनेस्टली उससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होती है, बहुत बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वो सब होता है। बट उसके बाद अगर तुम्हें लाइक डिफरेंस होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तुम सिर्फ MPhil के बाद बन सकते हो। व्हेन यू कंप्लीट योर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ओनली देन यू कैन बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। You can be a counseling psychologist just after your masters in counseling psychology. You don't need any internship and all experience level now. वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज। बट आई थिंक कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोई इंटर्नशिप में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होती है, करनी पड़ती है, एटलीस्ट 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो भी 2nd ईयर में अलॉन्ग विद स्टडिंग। पार्ट टाइम। हाँ, तो हाँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना इज़ कंपैरेटिवली ईजी। बाकी PhD वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, बट इट्स जस्ट ऑन यू। आई मीन यू आर अ साइकोलॉजिस्ट जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स। इन इंडिया द केस इज़ लाइक दैट। तो हाँ, लाइक अभी भी बहुत लोग खुद को थेरेपिस्ट क्लेम करते हैं, जबकि उन पर मास्टर्स डिग्री तक नहीं होती। आई डोंट नो, लाइक कुछ साइकोलॉजिस्ट बन के खुद को लाइफ कोच बोलते हैं। दैट इज आल्सो नॉट। दिस इज न्यू टर्म, लाइफ कोच। हाँ, जो साइकोलॉजिस्ट आर नॉट लाइफ कोच, डिफरेंट होते हैं। बट हाँ, बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो लाइफ कोच है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जो भी है, बट हाँ, मास्टर्स में ये होता है कि यू हैव टू चूज सम सब्जेक्ट्स कि तुम इसमें मास्टरी करोगे। लाइक ऑप्शंस होते हैं LGBTQ+, एंड देन मैरिज काउंसलिंग,
इन सब चीज़ों के ऑप्शंस होते हैं, एंड देन उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो कर सकता है कोई भी, बट मेजर रिक्वायरमेंट मास्टर्स है इफ़ यू वांट टू बी अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो ये डिफरेंस है। हाँ, आई डोंट थिंक क्लिनिकल साइकोलॉजी तुम्हें मिल सकती है मास्टर्स में इफ़ यू हैवंट डन योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, तो वो एक डिफरेंस है। और तुम्हें रिसर्च पेपर्स वगैरह भी करने पड़ते हैं। हाँ, रिसर्च पेपर हमें करने पड़ता है, डजेंट मैटर मैं एमएससी करूँ साइकोलॉजी में या फिर एमए करूँ, रिसर्च पेपर इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 10th के बाद व्हाट चेंज, क्योंकि तूने मेंशन किया कि इन 11th 12th तो यू वर लेस, यू डिडंट केयर अबाउट द मार्क्स दैट हाँ। मच, तो व्हाट वाज द चेंज? क्योंकि मुझे इतना पता था कि नीट निकालने के लिए मुझे लाइक बस नीट में मार्क्स लाने हैं, और मुझे 12th में 75% चाहिए अपीयर होने के लिए, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं नीट की अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं आराम से 75% ला सकती हूँ 12th में। तो मेरा पूरा दिमाग सिर्फ नीट में था, लाइक मुझे नीट, लाइक मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन की हुई थी ऋषिकेश में, तो फिर वहाँ पे मैं जाती थी, सिर्फ वहीं पे पढ़ाई करती थी, स्कूल में हार्डली आती थी, मुझे एक्चुअली मेरा मेजर फोकस सिर्फ नीट था। तो मार्क्स तब भी चाहिए थे, बस स्कूल में नहीं चाहिए थे, नीट में चाहिए थे। और व्हाई डिड यू लीव कोटा एट द एंड, और कितने टाइम बाद, जाने के कितने टाइम बाद तू वापस आई? मैं एक्चुअली 1 साल रही हूँ कोटा में, अराउंड 11 मंथ्स एक्चुअली। तो फिर वहाँ जाके, कोटा जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो कंपटीशन है, लाइक आई रिमेंबर लास्ट ईयर अराउंड 15 लाख बच्चे बैठे थे नीट देने, Okay. and the percentage of students who get selected is 0.4. What? 0.4. I can't even do the calculation. And then if well, I should not talk about quota, but it's like because of quota the seats get much lesser. तो वहाँ जाके मैं, जब मैं गई कोटा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ नहीं कर सकती ये सब। मतलब ये एक ऐसी रेस है जहाँ पे भागे जा रहे हैं सब लोग। और हाँ, लाइक पीपल डोंट स्लीप देयर, लेजिट, लाइक पीपल आर जस्ट, मैंने भी रॉ कॉफ़ी खाना शुरू कर दिया था टू स्टे अवेक इन द क्लास, तो आई गेस वो भी तेरी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट करा होगा। मैं लेजिट कॉफ़ी खा के जाती थी, मैं कॉफ़ी मुंह में डाल के फिर पानी पी लेती थी, इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं कॉफ़ी बना के पी लूँ। तो फिर मैं जाती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, बिकॉज मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं रही, और वहाँ पे ये आई मीन जिस कोचिंग में मैं थी, मॉर्निंग क्लासेस होती थी। हाँ, लड़कियों की, लड़कों की नाइट क्लासेस, बिकॉज वो तो निकल सकते हैं। वो निकल सकते हैं। हाँ। तो मेरी कोचिंग में बहुत सीन था, मेरा ड्रेस कोड था, अगर मैंने सलवार सूट के ऊपर चुन्नी नहीं डाली तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी गेट में। तो बहुत ड्रामा था। वहाँ गई तो मुझे पहला ये रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं निकाल सकती। यू नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। मैं खुद को डिल्यूजन में नहीं रखना चाहती। Because you were thinking that for a very long time, right? हाँ, मैंने लाइक जब मैं 12th में थी, मैं सोचती थी कितने भी साल लग जाए, मुझे करना तो यही है। बट वहाँ गई तो मुझे लगा कि यार ये मुझे नहीं करना, मुझे रेस का पार्ट ही नहीं बनना। लाइक तुम ज़ोंबीज बन के घूम रहे हो वहाँ पे, इंसानियत भी नहीं रही है बहुत कम लोगों में वहाँ पे, लाइक यू कैन फाइंड फ्रेंड्स, हाँ कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मुझे वहाँ जाके वहाँ का माहौल ही नहीं पसंद आया, बस लाइक कि मुझे ये इंसान बनना ही नहीं है जो ये लोग हैं अभी। हाँ, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी वहाँ जाके, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब मीन, यूजुअली यू विल फाइंड पीपल हु आर मीन देयर, नो वन विल थिंक ऑफ योर वेलफेयर, कोई भी नहीं सोचेगा। even teachers. Even teachers. How was your interaction with teachers there? Like, were they helpful or were they like just doing their job and like खत्म करो टाइम? एक्चुअली कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो अपना सब कुछ लगा दे रहे थे स्टूडेंट्स पे, बट कुछ टीचर्स दे वर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। आई वोंट से मैं किस कोचिंग में थी, बट हाँ उसमें से एक ऐसा केस था कि मेरी एक फ्रेंड तो नहीं बोलूँगी, क्लासमेट थी, तो इट वाज लाइक कि उसको न्यू पिक्चर्स आ रहे थे टीचर्स के, शी वाज टू ब्यूटीफुल, आई डोंट नो What? Can you say that again? I couldn't understand. I don't know, like वो डाउट, एक्चुअली वो टीचर बस डाउट क्लासेस के लिए थे। So he was a guy. हाँ, वहाँ फीमेल टीचर्स नहीं होती। ओह अच्छा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में नहीं होती। अच्छा। तो फिर जो थे वो डाउट क्लास में जाती थी, एंड उसने नंबर लिया था सर का कि उसको कभी डाउट होगा तो
मैसेज कर देगी हाँ, and हाँ, then हाँ। उससे वो न्यूड पिक्चर्स आते थे उसके। मतलब वो he used to send his D pictures. Yes. Oh God. And she was probably 17, 18. Yeah, she was just 17. So he was sending his pictures, and he was an adult guy, doctor, whatever. Yeah, I don't know. I have never met him, but मैंने उसके फोन में फोटोज वगैरह देखे हैं, तो and I was like what? Yeah. And कंप्लेन करी निकाल दिया गया, कोचिंग वाज गुड इन दैट मैनर, हाँ। तो वो सब होता है वहाँ पे, यू कैन कंप्लेन, उनको अच्छा। नोटिस करेंगे। हाँ। बट हाँ लाइक कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा तुम्हें माइंड वॉश करते हैं। आई मीन एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट देयर कोचिंग सेंटर एट द एंड। Yeah. आई स्टिल रिमेंबर कि वो बोलते थे कि तुम यहाँ से डॉक्टर बन के जाना और फिर वहाँ पे जाके ये बताना कि तुमने XYZ का झंडा गाड़ना। Oh God. तो इट वाज लाइक दैट। तो सब ऐसे बोलते थे कि अगर तुमसे नहीं निकला नीट तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक टीचर बेसिकली अपनी ऑडी का शो ऑफ कर रहे थे कि मैं अब एलन में पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं रेजोनेंस में पढ़ा रहा हूँ। वो काफ़ी जगह पढ़ाते थे, वो जितनी भी वहाँ पे फेमस कोचिंग है, वो बेसिकली आई डोंट नो कुछ तो उनका था, गेस्ट लेक्चर वगैरह थे वो बहुत सारी कोचिंग्स में। तो बेसिकली खुद को शो ऑफ कर रहे थे कि मेरे पास आज ऑडी है, कहाँ मैं बाइक पे कोचिंग जाया करता था, मैं भी कोटा से पढ़ा हूँ, ये सब चीज़ें। तो वो सब ड्रामा था कि हमें बेसिकली ये बताया जाता था अगर तुम नीट नहीं निकाल सकते तुम डम हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है डांस से। तुम्हें गिल्टी फील कराते थे वो लोग। हाँ, और सिर्फ तुम्हें नहीं, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स का भी वो माइंड वॉश कर देते हैं। लाइक ओरिएंटेशन सेशन में दे पोर्ट्रे देयर कोचिंग सेंटर इन अ वे कि तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे हैं कि अगर तुम कोचिंग की बुराई कर रहे हो तो तुम में कमी है। कोचिंग में कमी कि तुम वो नकम्मे टाइप बच्चे हो। हाँ, कि तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम हर चीज़ में कमी निकाल सकते हो। मेरे पेरेंट्स तक मेरे अगेंस्ट चले गए थे और तो ऐसा कमी होता है। बट वो भी ऐसे हो गए थे कि तुझे कुछ अच्छाई नहीं दिख रही, वो इतना फेमस इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे तुझे नहीं मिल रहा जो तुझे चाहिए। हाँ, मतलब कि प्रॉब्लम तुम में ही होगी कि तुम्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो सब है, टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाई का माहौल है। हाँ, माहौल देता है कोटा, तुम्हें माहौल देता है, जो भी है कोई माहौल नहीं देता, वो तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी देता है। ये रीज़न था। और फिर जब मैंने साइकोलॉजिस्ट का वो जो सेमिनार मैंने अटेंड किया था, तो बेसिकली उसने बताया था कि थेरेपी के बारे में उसने चीज़ें बताई थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ये मेडिकेशन वाले फील्ड में जाना ही नहीं है। मुझे थेरेपी पे बात करनी है, इस पे फोकस करना है, तुझे इंटरनली चीज़ें चेंज करनी है बात करके। हाँ, नॉट जस्ट सुपरफिशियल कि हाँ ये दवाई दे दो, नींद आती रहेगी, सोता रहेगा, थॉट प्रोसेस में या तो यू वांटेड टू डू द कॉग्निटिव टाइप ऑफ थेरेपी, राइट? बेसिकली थेरेपिस्ट हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सनालिटी। तो फिर मुझे ये था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे किसी की थॉट प्रोसेस बंद नहीं कर देनी कुछ मेडिकेशन देके। तो इसलिए मेरा आई मीन ऑल्दो medication is much needed when you are in therapy, sometimes it is like necessity. It is a necessity sometimes, but I think still मैं like the personality I have, I think मैं ज़्यादा therapy में believe करती हूँ instead of medication. Same. Because ऐसे like it feels like it suppresses you, right, in a way. कभी-कभी ज़रूरत होती है suppress करने की कुछ thoughts को, क्योंकि वो harmful होता है, but अदर देन दैट आई फील कि जब जिस चीज़ से तुम अपना बेसिक नेचर चेंज कर सकते हो, जो बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो फिर वो ज़्यादा वैल्यू। इफ यू आर एबल टू एक्सेप्ट कि तुम्हें प्रॉब्लम है या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो टॉकिंग वाला जो थेरेपी है, या अगर हम साइकोलॉजी बोलें तो वो इम्पोर्टेंट है, बेटर ऑप्शन है। तो मेरा वही रीज़न था साइकियाट्री से साइकोलॉजी में आने का, और दूसरी बात मुझे कोटा मिल जाना था। हाँ, that was a very good decision. हाँ, I think it is my flex कि मैं कोटा से जिंदा वापस आ गई। हाँ, legit, I mean I want to mention this on my resume, but कोई मुझे पागल समझेगा। You can, I guess that would be very funny. I don't know, मतलब मैं अगर HR मैनेजर होती तो मैं तुझे हायर कर देती उसी टाइम। मैं भी यार, मैं HR होती मैं खुद को हायर कर देती। हाँ, तो जब
you came back और तूने अपने घर वालों को बताया कि now what you want to do, what was their reaction and what did you do after that? उनका रिएक्शन बहुत ही घटिया था ऑनेस्टली. आई मीन दे वर लाइक कि साइंस की लड़की हो के तुम्हें आर्ट्स के फील्ड में जाना है. हाँ, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है. एक बात मैं यही रिवील कर रही हूँ, तो शायद सिर्फ 12 लोग सुन रहे हैं, बट इट्स लाइक कि मेरे पापा ने बहुत लोगों को अभी तक यही बता रखा है कि मैंने बीएससी किया है बैंगलोर से, बिकॉज इट वाज लाइक अ शेम कि मैं बैंगलोर जाके बीए कर रही हूँ. साइंस वाला टैग चाहिए था. तो पापा अभी भी वो डिसअपॉइंटेड है कि मैंने एमएससी नहीं लेके एमए ले ली. तो फिर जो भी है अभी उनका वो कम हो गया है, बट हाँ उन्होंने आधे से ज़्यादा लोगों को यही बता रखा है कि मैंने बीएससी किया है बैंगलोर से. दैट इज़ देयर. सब कुछ मैंने झेला. उन्होंने बहुत बोला कि साइंस की लड़की हो के आर्ट्स में क्यों जाना है, 1 साल और दे दे, तू कर लेगी, तू स्कूल में टॉपर रही है, ये वो. आई थिंक अगर मैं ज़्यादा पढ़ती, जो कि मैं नहीं पढ़ पाती, मुझे अपना पता चल गया था, तो शायद हो भी जाता क्रैक. बट तू करती क्या मतलब क्रैक करके, जब तो यू वर नॉट रियली इनटू इट? हाँ, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी. पापा एक्चुअली समझ गए. फिर वो उनको कम टाइम लगा मुझे समझाने में कि मुझे साइकोलॉजी करनी है. बट मम्मी को लाइक कॉलेज में जाने के बाद भी मुझे एटलीस्ट 1.5 साल तो लग गया समझाने में कि मैं क्या कर रही हूँ. हाँ. कि उनको तब भी नहीं होता था कि मैंने आर्ट्स ले ली एंड मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ, ये कैसा सब्जेक्ट है. उनको कुछ समझ में नहीं आता था. जिंदगी बर्बाद टाइप. हाँ. अब तो खैर दोनों को आता है आई थिंक सो, मेरे पेरेंट्स को. बट हाँ, इनिशियली उनका रिएक्शन अनएक्सेप्टेबल था. वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में चली जाऊँ. वो चाहते थे कि मैं फिर से ड्रॉप करूँ, मैं फिर से कोटा जाऊँ और नीट क्रैक करूँ. नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स आउट ऑफ योर लाइफ. हाँ. बिकॉज आई गेस इट इज़ लाइक दैट कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ ले रहा है वो प्रिपरेशन. वो एक्चुअली इट्स लाइक मैंने कोटा फैक्ट्री, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी होगी, बट उसमें एक डायलॉग है, कोटा तुम्हें लाइक सिर्फ वो 2 साल नहीं ले रहा तुमसे. इट्स लाइक कि वो तुम्हारे अगले 7 साल इम्पैक्ट करता है. सही बात है. तुम खुद को क्वेश्चन करते रहोगे कि यार मैंने ये कॉलेज क्यों नहीं निकाला. और बहुत लाइक इट्स मतलब तुम्हारा मैं बस ये सोच पा रही हूँ कि एक बार तुम्हारा हो भी गया तो तुम मतलब कितने परेशान रहोगे जीवन में अगर. या आई मीन आई डोंट नो, ये काफ़ी बायस्ड ओपिनियन होगा, बट मैंने कोटा को जैसा देखा मैंने बिल्कुल वैसे ही बताया है. क्योंकि आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए कोटा इज़ लाइक टेम्पल, क्योंकि वो ऐसे है कि हमारा वहाँ जाके आईआईटी निकल गया या फिर एम्स निकल गया. हाँ मतलब बट काफ़ी लोगों के लिए कोटा इज़ अ सिमेट्री ऑल्सो, रिलीजियस एक्सेप्ट दैट. हाँ, आई मीन बहुत कम लोगों के लिए वो गुड मेमोरी है. हाँ. लाखों के लिए वो नेगेटिव मेमोरी है. हाँ, नेगेटिव मेमोरी है. कुछ लोगों के लिए वो खत्म हो गया बिकॉज दे जस्ट unalive themselves there. Yeah. Some ended their life there, and not just some. I think highest suicide rate कोटा का ही आता है हर साल. I mean राजस्थान का ही आता है. तो राजस्थान में मेजर पोर्शन कोटा के स्टूडेंट्स का ही होता है. तो हाँ, लाइक इट जस्ट सट्स द लाइफ आउट ऑफ यू. आई मीन ये प्रोसेस खुद में बहुत ज़्यादा टीडियस होती है कि तुम्हें नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ऊपर से फिर तुम्हारे आसपास के लोग बोल रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे तुम्हारे मॉक टेस्ट में, तो तुम काम नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे. और दो तुम जानते हो तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो. तुम सोते हुए भी फॉर्मूले रट रहे हो. तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है कि लेजिट मुझे जब पहली बार लाइफ में सुसाइडल थॉट्स आए थे, मुझे खुद कोटा में आए थे. बिकॉज नो वन वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं अपना बेस्ट दे रही थी, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था. मैं 104 बुखार में भी क्लास में जाके बैठी हूँ. और दैट वाज नॉर्मल देयर. हाँ, दैट वाज नॉर्मल. इट वाज टीचर वाज लाइक तुम कल क्यों नहीं आई. तो हाँ, वहाँ की लाइफ ऐसी है. एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ तुम्हारी लाइफ से बढ़कर होती है. तो फिर आई डोंट थिंक कि मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, दुश्मन को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कोटा जाओ. बट हाँ, इफ़ यू हैव सर्वाइव्ड कोटा यू आर अ चैम्पियन. Yeah, and so are you. But after Kota, what did you choose and where did you choose to go? मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं बचे थे. मैं क्राइस्ट में अप्लाई करना चाहती थी. तो इट वाज लाइक कि उसका एंट्रेंस उसी दिन था जिस दिन नीट था. तो ऑब्वियसली नीट में तो देना तो था ही. भले एक सेकंड ऑप्शन था बट देना तो था. तो मैं नहीं दे पाई क्राइस्ट का एग्ज़ाम. एंड फिर मेरे पास ज़्यादा कॉलेजेस की चॉइस थी नहीं. एंड मैं एक्चुअली अवेयर भी नहीं थी कि किस किस कॉलेज में ये कोर्स है. एंड उस टाइम पे इतना What were the cities you were targeting? Or were you just targeting colleges?
एक्चुअली मुझे DU टारगेट करना था, बट इट वाज लाइक कि वहाँ पे 99% पे जाके ख़त्म हो जाती है। एंड व्हाट डिड यू स्कोर इन योर 12th? 93%। हाँ, देख रहे हैं आप। 93 था, बट कोई होप नहीं थी कि मुझे साइकोलॉजी मिलेगी DU में। तो फिर ऑब्वियसली मेरे पास DU का ऑप्शन ख़त्म हो चुका था। मुंबई में मुझे कॉलेजेस पता नहीं थे, ना ही कोई था मुझे गाइड करने के लिए। सब कुछ मैं अपने उस पर ही कर रही थी। एंड मेरे दिमाग में कुछ तो कीड़ा था कि मुझे बैंगलोर जाना है, लाइक मेट्रो सिटी है, अच्छी जगह है, वो सब सेफर देन दिल्ली। हाँ हाँ, सेफ है। पापा वहाँ पे खून नहीं फेंकेगी 7 बजे घर पे पहुँच जाओ। तो वो सब था। अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए थी, तो मैं चली गई बैंगलोर। लाइक मैं कॉलेज मेन टारगेट करने लग गई थी, फिर बैंगलोर के, आई गेस 2-3 मुंबई के। बट आई थिंक मैं किसी का भी एंट्रेंस नहीं दे पाई, हर जगह एंट्रेंस था। अच्छा। तो मेरे पास बस एक ऑप्शन था कि मैं IIPR में इंटरव्यू दे पाऊँ। What's the full form of IIPR? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च। अच्छा। तो वहाँ पे Is that a government college or it's like? इट्स सेमी गवर्नमेंट। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने दिया था इंटरव्यू एंड सिलेक्शन हो गया था। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली मैं बस साइकोलॉजी के फील्ड में जा रही हूँ। वो मेरे लिए अचीवमेंट थी। हाँ, how was your experience in IIPR? टीचर्स के साथ या ओवरऑल तेरा जो कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस था? फर्स्ट ईयर काफ़ी सही था। आई मीन फर्स्ट ईयर में आई वॉज एक्चुअली हैप्पी दैट आई एम इन दिस कॉलेज। आई मीन फॉर लाइक 1 month मैं एक्चुअली डिप्रेस थी, क्योंकि एवरी डे आई वॉज गोइंग टू कॉलेज एंड जस्ट गिविंग माई इंट्रोडक्शन। Every teacher was coming and asking ki who you are, where are you from, hobbies and everything. And I even called my parents. I was like, I wish I would have dropped again for like NEET. And then they were really mad at me कि you are not a stable. They were right actually. I wasn't a stable. मैं बस कनेक्ट नहीं कर पा रही थी वहाँ के लोगों से, बिकॉज कल्चर बहुत डिफरेंट हो गया था। हाँ, we come from a northern part of India और वो बहुत ज़्यादा स्पेशली आई गेस तेरा कॉलेज में बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन थे और there was a lot of group formations and stuff like हाँ, that. ग्रुप फॉर्मेशन था। देन नॉर्थ इंडियंस बहुत कम थे। मैं उस टाइम पे लाइक इंग्लिश आई वॉजंट रियली फ्लुएंट इन। तो फिर वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। मैं किसी से फ्रेंडशिप वाले लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और फिर हर दिन जाके लाइक मैं कोटा से आई थी बैंगलोर। हाँ, मतलब आप डिफरेंस सोच रहे हैं। एक जगह जहाँ आपको 104 बुखार में करना पड़ रहा है, एक जगह अगर आप बोल रहे हो कि मुझे if I'm feeling like little shiverish and I'm feeling like anxiety, तो आपको बोला जा रहा है कि हाँ, लाइक वो वहाँ पे सब कुछ एक्नॉलेज किया जा रहा था। Yeah. वो सब कुछ था, बट फिर भी फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन थोड़ा लैकिंग था वहाँ पे। ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह थे। एंड देन आई डोंट नो क्या बाकी क्या रीजंस थे। मैं थोड़ा शायद नीट को लेके रिग्रेट भी कर रही थी, क्योंकि घर पे कोई you were बहुत just कुछ नहीं shifting था। your हाँ। life. It was a stage. I हाँ। guess next chapter शुरू हुआ था तेरा, तो टाइम लगता है। हाँ, वो इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ के आए थे। मेरे पे प्रेशर था कि यार मैं कैसे करूँगी। You had to score well also. हाँ, ये प्रेशर होगा। हाँ, ये तो अब ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं अपना एक फील्ड छोड़ के नए फील्ड हाँ, में आई हाँ। थी। तो मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर था। बट हाँ, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। पहले साल में मेरे टीचर्स अच्छे थे, सपोर्टिंग थे। बट आई डोंट नो, एवरीवन जस्ट केप्ट लीविंग IIPR। एंड उसके बाद वो बस वर्स होता गया। Like the students or the teachers? टीचर्स, Okay. लाइक आई डोंट नो, आई मीन टीचर्स लाइक उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी फर्स्ट ईयर में जो मेरे टीचर्स थे उनको थी। एंड देन पढ़ाई का तरीका भी आई मीन एक तो कोविड के चक्कर में भी बहुत टाइम निकल गया था। तो प्रैक्टिकल्स वैसे नहीं हो पा रहे थे जैसे होने चाहिए थे। तो एक अच्छी बात यही है IIPR की कि वो प्रैक्टिकल बहुत करवाता है। लाइक अगर हम कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, तो बैचलर्स में सिर्फ बहुत कम कॉलेजेस हैं जो तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। तो IIPR वो देता है बैचलर्स में ही। तो वो एक अच्छी बात थी, मुझे वो काफ़ी प्लस पॉइंट लगता था। बट आफ्टर अ पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उन प्रैक्टिकल से सीखा, कुछ चीज़ें सीखी, बट स्टार्ट्स बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दी। लाइक हमें जो तेरे मास्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। हाँ, वो करवाते थे स्टार्ट्स, बट आई नेवर न्यू कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए। हाँ, मुझे हाँ। अप्लाई कहाँ करना है, मुझे सॉल्व हाँ। करना आता था, पर यही नहीं पता था कि अप्लाई कहाँ होगा। हाँ, तो वो बहुत कहाँ करना major होता है drawback apply वो? था।
अब मैं पढ़ रही हूँ उस बारे में, तो अब पता चलता है कि कौन सी रिसर्च स्टडी में ये वाला टेस्ट लगेगा। अच्छा। Like, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट अच्छा, अच्छा। लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वो सब स्टडी तो डिपेंड करता है कि तुम कौन Okay. सी कर रहे हो, उस पर जाके फिर यूज़ करना होता है उनको। बट मुझे उस टाइम पे कभी नहीं पता था कि मैं क्या क्यों कर रही हूँ ये, मैं बस कर रही थी मार्क्स के लिए। तो प्रैक्टिकल्स ठीक थे, बट प्रैक्टिकल्स के अलावा स्टार्ट्स मेरी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। और साइकोलॉजी की नॉलेज भी ऐसी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि कुछ टीचर लाइक बिल्कुल ही फ्रेशर्स थे एंड वो नहीं दे पा रहे थे वो नॉलेज जो एक बच्चों को स्टूडेंट को चाहिए। चाहिए होती है। हाँ। आई मीन फ्रेशर्स आर ऑलवेज वेलकम। मैं खुद एक फ्रेशर होकर मैं यही बोलना चाहूँगी कि फ्रेशर्स को चांस देनी चाहिए, बट स्टिल आई डोंट थिंक maybe you guys needed some more guidance, मतलब वो अच्छा है वो जो पढ़ा रहे हैं, बट you guys needed some experience guidance कि हाँ ये चीज़ में ये जो उस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, yeah, I mean you should at least ask हाँ. for some kind of, you know, mixture like of something. हाँ. people were coming there without qualifying net or something. Oh, हाँ, okay. तो फिर इसलिए वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हाँ, हाँ. कि वो कोई क्वालिफिकेशन देख ही नहीं रहे थे। हाँ, हाँ. एंड ठीक है तुम्हें फ्रेशर्स को लेना है लो, बट एटलीस्ट चेक देयर Yeah, नॉलेज। if they can teach, क्योंकि NEET is for teaching, right? हाँ. NEET, sorry. Net. NET. Yeah. तो आई थिंक वो सब चेक करना चाहिए था, तो उस चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और एक्चुअली मेरा ट्रिपल मेजर था, हाँ, तो which was in? इट्स साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड वुमेन स्टडीज़। Okay. तो साइकोलॉजी वाज ओकेश फॉर मी, जर्नलिज्म एंड वुमेन स्टडीज़ जस्ट सक्ड Because of teachers. बिकॉज बिल्कुल भी ढंग की नॉलेज नहीं थी, कोई देने वाला ही नहीं था वहाँ पे। सिर्फ बुक्स थी। हाँ, एंड बुक तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हें रिसर्च पेपर कैसे पढ़ने होता है, हाँ. क्या करना होता है, कैसे तुम्हें आंसर फॉर्म करने होते हैं। हमने सब कुछ खुद से सीखा। साइकोलॉजी में फिर भी हमें फर्स्ट ईयर में काफ़ी गाइडेंस मिला। तो हाँ, लाइक आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू गो देयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अब वो टीचर्स वहाँ नहीं है जो जिनके वजह से वो यूनिवर्सिटी अच्छी थी पहले। हाँ, वो टीचर्स अब वहाँ पे नहीं है, एंड एक्चुअली वहाँ का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। सो टीचर्स जस्ट कीप कमिंग एंड लीविंग, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। एंड वहाँ पे थोड़ा रेसिज्म है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियन। हाँ, आई मीन टू बी ऑनेस्ट रेसिज्म भी है, एंड देन रिलीजन भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन यू हैव एन एडवांटेज देयर। ओह, आई डिडंट नो दैट। आई थिंक बीच में कुछ जब CA या एनआरसी, हाँ वो सब हुआ था, तो आई थिंक बहुत लोग मेरे कॉलेज से उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। आई थिंक अच्छा, हाँ, बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट हाँ, एट दैट टाइम। आई थिंक कुछ बुरखा वाला केस भी हुआ था, जी. तो उसमें टीचर्स के जो ओपिनियंस थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। तो हाँ. आई मीन ओके वो ओपिनियन है, बट आई डोंट थिंक कि एक साइकोलॉजी कॉलेज को ऐसे बिलीव्स हेल्ड करने चाहिए। जी, बिल्कुल लड़कियों को तो बुरखा पहन लेना चाहिए या फिर things या like that. या तो हाँ, आई वोंट सजेस्ट एनीवन दैट कॉलेज, और मे बी आई एम जस्ट टू क्रिटिकल जो भी है, बट आई हैव सीन बेटर कॉलेजेस, एंड मुझे पता है कि बहुत से कॉलेजेस में रेसिज्म वगैरह कम होता है, बहुत कम होता है। आई वोंट से कि नेग्लिजिबल तो कहीं नहीं होता। हाँ, बिकॉज आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी भी जगह में, तो यू कैन। हाँ हाँ, हाँ, बट IIPR में काफ़ी ज़्यादा था, एंड वो भी एक रीज़न था जिस चक्कर में मैं बहुत अकेला फील करती थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिज़म बहुत था, रेसिज्म था, एंड मैं नॉर्थ इंडियन थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दी गई। लाइक कोई कंपटीशन होता था तो कंसीडर ही नहीं किया जाता था, सिलेक्शन के लिए तक नहीं बुलाया जाता था। तो हाँ, तो वो सब चीज़ें थी। दोज आर द रीजंस आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू चूज IIPR, बिकॉज आई थिंक मैं क्राइस्ट में 2 महीने पढ़ी हूँ। दैट्स अ ट्रेजेडी काइंड ऑफ स्टोरी था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो आई हैड टू ड्रॉप आउट। बट हाँ, वहाँ पे ये सब नहीं था। या आई कैन से दैट फॉर श्योर, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं देख रहे थे कि तुम नॉर्थ से हो, साउथ से हो, तभी तुम्हें चांस देंगे। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। So after your bachelor's, what did you choose to do, and where are you currently going to do it from? Actually, after bachelor's in psychology, I think most of the students in this field feel stuck, क्योंकि you don't know MA करना है, MSc करना है, किस कॉलेज से करना है। एंड अभी भी इट वाज लाइक मैंने MET चूज़ किया, एंड नोएडा। हाँ, MET नोएडा मैंने चूज़ किया।
बिकॉज मैंने करिकुलम वगैरह देखा एंड आई सॉ कि इट्स एक्चुअली गुड. आई मीन वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, जो भी नए डिस्कवरीज हुई हैं थेरेपी में, जो भी नए तरीके मतलब वो आए. पुराने वेज को हटके वो जो हाँ. नए जो तुम असली में इम्प्लीमेंट करने वाले हो. हाँ, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुम्हें हर सेमेस्टर में मिलेगा, नॉट जस्ट लाइक कि तुम्हें लास्ट ईयर में करना है. अच्छा. तो फिर दोज वर द रीजंस कि आई ऑप्टेड फॉर एमईटी इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, बट जस्ट इन द लास्ट ईयर in the Delhi yeah, branch. Christ NCR, but Okay. it's like the curriculum is same for all the Both. branches. Yeah. तो वो सेम है, लाइक मैं बैंगलोर से करती और फिर एनसीआर से करती, तो मुझे लास्ट के एक ईयर में ही बस प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए था मिलता. बट एमईटी में मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से मिलना है, तो दैट इज़ द रीज़न आई चोज दिस, बिकॉज आई बिलीव कि मुझे अप्लाई करना आना चाहिए नॉलेज को, वो मैटर करता है. तो मेरा वो रीज़न था चूज़ करने का. बाकी कन्फ्यूजन बहुत होता है, बिकॉज इट्स लाइक वी ऑल एम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज Yeah. एंड CUET का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, एंड हाँ. आई स्टिल डोंट नो कि मुझे उसमें कोई सीट मिलेगी या नहीं. तो इट्स लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दैट कम अंडर UG लाइक गवर्नमेंट. UGC. हाँ, तो इट इज़ मोर CG. लाइक Yeah, whatever it is. हाँ. जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना है, अपडेट नहीं हुआ. अपडेट नहीं हुआ. तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक फ़ायदा यही है कि यू गेट टू लर्न द न्यू थिंग्स. आई मीन तुम सिर्फ हिस्ट्री पे स्टक I guess a lot of seminars and lectures also from हाँ. that is one thing I have also experienced from a private university कि तुम्हें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, especially about your professional life, how you have to behave and all that. तुम्हें ये सब भी हाँ. एक एक्स्ट्रा क्लास होगी तुम्हारी जिसमें तुम्हें ये सब बताया जाएगा कि तुम्हें इस तरह बिहेव करना है, इंटरव्यू में तुम्हें इस तरह बैठना है, यू कांट एक्ट लाइक दिस. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को पहले से पता होती है, बट काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता होती है. तो मुझे लगता है ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस करते हैं. हाँ, आई मीन इफ़ यू वांट टू सी योर पर्सनल ग्रोथ, तो प्राइवेट कॉलेजेस आर बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी. you will just get that tag. अगर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हो तब you are more sorted, I guess, right? हाँ हाँ हाँ, लाइक अगर तुम्हें सिर्फ टैग चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट, बट इफ़ यू रियली वांट टू सी योर सेल्फ ग्रो, तो आई थिंक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर बेटर, क्योंकि वो तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. मतलब there are opportunities but you have to kind of grab it too. So, हाँ. that's on you. Yeah, that's हाँ, मतलब आई गेस काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इसलिए बदनाम होते हैं बिकॉज बच्चे वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करते हैं. लाइक आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन JN यूनिवर्सिटी कि वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, but people were not actually going and doing that. There were many labs and books and everything, but people were not focusing on that. और बाद में जब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था तो we were blaming the college. I mean the management was bad, all those things were there, but so it was actually quite nice to talk to you about this topic because मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नहीं जानती थी और मेरे हिसाब से और भी लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, especially about the few nuances and all. But I would like to ask you this last question to end this podcast. What are the 3 things you would like to suggest to our 12 people audience जो तूने अपने करियर से सीखी है या अपनी mistakes और choices in your academic life? पहली चीज़ तो यही कि keep reading about new things. I mean, keep yourself updated. Because I don't think most of the schools provide that opportunity कि तुम्हें सारे subjects पता चले जो भी exist करते हैं. I think बहुत जगह arts होती भी नहीं है, तो just keep yourself aware कि किस subject में क्या है, and just try to find your passion. and उसका एक ही तरीका है, keep trying new things, keep doing new things, keep reading new things. तो I think वो एक major चीज़ है कि खुद को updated रखना हर चीज़ से. दूसरी I would say कि college जब choose करना हो तो career counseling is not a bad choice. I mean you should go for it. क्योंकि हम लोग बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं. करियर इज लाइक अ वेरी बिग डील. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो फिर इसलिए करियर काउंसलिंग कंसीडर कर लेनी चाहिए इफ यू डोंट हैव एनी गाइडेंस.
if you don't know anyone in that field Yeah. from your family or something like that, so you should go for counseling. I wish I would have gone, because I don't think I would have chosen that college if I would have taken career counseling. Mm. So I think if you don't have knowledge, go for career counseling. Yeah. And तीसरा, I would say कि just try to just don't go for tags. Just don't see कि इस कॉलेज की रैंक ये है इसलिए यहीं जाना है. Mm. Check everything. Check faculty की knowledge कितनी है, like how experienced they are. Check curriculum क्या है. LinkedIn. हाँ, Yeah. वो डिपार्टमेंट कितने सालों से है, कितना पुराना हो चुका है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना मिल रहा है, डिपेंडिंग किस सब्जेक्ट में तुम हो. तो जस्ट सी कि व्हाट मैटर्स टू यू एंड व्हाट डू यू थिंक विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर, एंड देन चूज योर कॉलेज. जस्ट डोंट गो फॉर टैग्स. आई मीन, टैग्स आर देयर, बट यू शुड एक्चुअली थिंक कि which college will help you to gain more knowledge in your field. Become the person you want Yeah. to become. That is some great advice. I think ये जो तीनों advice है, ये अगर लोग implement करेंगे तो वो अपने जो choices हैं अपने career को लेके वो काफ़ी improve कर पाएंगे. And I will honestly try to implement whatever you said in my life and my career also. Yes, so to end this podcast, so that was our podcast for today about career choices and academic choices. I hope you liked it, and I hope you liked my friend Mimansha, because you will see her in my channel more and more. Maybe in the makeup videos, as I mentioned, if anyone has requested for that, we will post it anyway. But yeah, thank you for listening. Please do subscribe to my channel Shades of Shambhavi. Mimansha, would you like to promote your Instagram page, that psychology page you have? Okay, its name is Your Thoughts Are Valid. I think the link will be in the description. Yeah, it will be. Okay. So thank you and bye.